टैक्सेशन के निज़ाम में आप क्या क्या फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और क्या क्या इसके नुकसानात हैं और क्या आपको एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है। फाइलर नॉन फाइलर आजकल हर किसी की ज़ुबान पे है। आज हम आपको इसकी तफसील बताएंगे। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी हम टैक्स क्यों दें, हम तो हर चीज़ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं, वो कौन सा टैक्स दे रहे हैं और हम ये टैक्स देंगे तो इसके जवाब में हमें क्या मिलेगा। पाकिस्तान में आपने कोई भी कारोबार करना है, आपने तनख्वाहदार तबके के तौर पे काम करना है, सैलरी लेनी है, या आपने बिज़नेस करना है, आपको एनटीएन लेना पड़ेगा। बहुत सारी जगहों पे अब आप बहुत सारे काम कर ही नहीं सकते। फाइलर क्या है? बेसिकली फाइलर वो है जिसने अपना गोशवारा वक्त पे जमा करवाया हुआ है, वक्त पे जमा करवाया हुआ है। मैं दोबारा रिपीट करूँगा, जो लेट फाइल करेंगे वो फाइलर की कैटेगरी में से निकल जाएंगे। और अब एफबीआर ने निज़ाम ऐसा बना दिया है कि साल में एक दफ़ा फरवरी के बाद 1 मार्च से वो आपको ऑप्शन देते हैं कि अब आप फाइलर होना चाहते हैं तो अपना जुर्माना जमा करवा के फाइलर हो जाएं। जिन लोगों ने वक्त पे गोशवारा जमा करवाया होता है वो हर साल 1 मार्च को फाइलर हो जाते हैं। फाइलर होने के फ़वाइद क्या हैं? सबसे पहले मुख्तसरन हम वो बताएंगे। आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदने जाते हैं, आपको टैक्स रेट में बहुत ज़्यादा बचत होती है। नॉन फाइलर जहाँ पे 10% तक टैक्स देता है, विद होल्डिंग टैक्स जिसको कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक गलती है जो लोग करते हैं, वो गेन टैक्स को विद होल्डिंग टैक्स के साथ मिक्स कर देते हैं। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। गेन जैसा कि लफ्ज़ से ज़ाहिर है, अगर आपने कोई एसेट प्रॉपर्टी रखी है और कुछ अरसे बाद नफ़े पे बेची है तो उस पर जो गेन है वो गेन टैक्स है। जो आप प्रॉपर्टी ख़रीदते या बेचते वक्त देते हैं, जो सेक्शन 236C या सेक्शन 236K में जमा होता है, वो विद होल्डिंग टैक्स है, वो गेन टैक्स नहीं है। वो टैक्स जब आप देते हैं वहाँ पे बतौर फाइलर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता है। जैसा मैंने बताया, नॉन फाइलर तकरीबन 10% तक देता है और फाइलर 3% के करीब है। इसी तरह से विद होल्डिंग टैक्सेस के रेट हैं। आपके जो विद होल्डिंग एजेंट्स हैं जो आपका टैक्स काटते हैं, अगर आप फाइलर नहीं हैं तो वो एग्जैक्टली डबल हो जाते हैं। फाइलर होने की सूरत में वो आधे रह जाते हैं। बैंक में कैश निकलवाने पे 50,000 से ऊपर फाइलर को कोई टैक्स नहीं पड़ता, जबकि नॉन फाइलर उस पर टैक्स देता है। प्रॉफिट जो बैंक से आपको मिलता है या दूसरे इदारों से आपको मिलता है, अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आप पे वो 30% टैक्स रेट लगेगा। लेकिन अगर आप फाइलर हैं और अपनी रिटर्न टाइम पे जमा करवाते हैं तो आप पे जो टैक्स रेट है वो 15% रह जाएगा। इसी तरह दीगर फ़ायदे हैं आपको। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि क्या आप नॉन फाइलर रहते हुए पाकिस्तान में बिज़नेस कर सकते हैं? क्या आप कुछ इंपोर्ट कर सकते हैं, कुछ एक्सपोर्ट कर सकते हैं, गाड़ी ले सकते हैं, गाड़ी बेच सकते हैं? इन सारे सवाल का जवाब है कि नहीं, आप ये काम नहीं कर सकते। बहुत सारी जगहों पे आपको मैंडेटरी कर दिया गया है, लाजमी कर दिया गया है कि आपने एनटीएन लेना है, टैक्स रिटर्न भरनी है, और फिर फाइलर नॉन फाइलर होने का आपके ऊपर है। अगर आप नॉन फाइलर होते हुए कोई चीज़ लेते हैं तो आप पे टैक्सेस ही इतने ज़्यादा हैं कि आप खुद देखेंगे कि फाइलर होने में और नॉन फाइलर होने में कितना फ़र्क है। गाड़ी के ऊपर जो टैक्स है, जो न्यू गाड़ी आप लेने जाते हैं उसके ऊपर जो टैक्स है वो डबल से भी ज़्यादा है कई जगहों पे। आप एक गाड़ी पे 1 लाख टैक्स देते हैं, अगर आप नॉन फाइलर हैं आप 2, 2.5, 3 लाख तक टैक्स देंगे जाके। इसी तरह से प्रॉपर्टी, गाड़ी, बैंक अकाउंट, हर जगह पे आपको फाइलर और नॉन फाइलर का डिफरेंस महसूस होगा। ये तो बात हो गई कि एडवांटेजेस क्या हैं। इसके साथ साथ लोग डरते हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। बहुत सारे लोगों से आपने ये सुना होगा कि हम ना फाइलर होते, ना ही टैक्स रिटर्न देते तो अच्छा था। ये वो क्यों कहते हैं? देखिए, बात यह है कि जब आप टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको अपना कम अज़ कम बेसिक बुनियादी थोड़ा सा अकाउंट बनाना चाहिए। अगर आप बिजनेसमैन हैं, सैलरीड पर्सन को तो मसला नहीं है, वो तो सैलरी ले रहा है, वो अपने एम्प्लॉयर का डाटा दे सकता है, उसके पास रिकॉर्ड मौजूद है, उसके एम्प्लॉयर ने या तो उसका टैक्स काटा हुआ है या उसको जो पेमेंट्स की हैं वो उसको वेरीफाई करेगा। तो ऑब्वियसली वो तनख्वाहदार तबका अपना अकाउंट किसी न किसी हद तक सीधा रखेगा। बिजनेसमैन में क्या फ़र्क है? बिजनेसमैन को अपना, छोटे बिजनेसमैन को भी अपना अकाउंट मेंटेन करना चाहिए। वो जो भी अपनी सेल्स, परचेज और एक्सपेंसेस दे रहा है एफबीआर में, जिसके ऊपर उसने टैक्स जमा करवाया है या विद होल्डिंग में एडजस्ट किया है और फाइलर का स्टेटस हासिल किया है, उसको उसका रिकॉर्ड रखना है। उसके बाद अपनी बैंक स्टेटमेंट को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना है। हमारे ये 2 ही मसले हैं। जितने भी एफबीआर में केसेस खुलते हैं उनमें ज़्यादातर ऐसे ही केसेस हैं जिनमें बैंक अकाउंट स्टेटमेंट को प्रॉपर मैनेज नहीं किया गया। आपको पता ही नहीं है कि आपने कौन से पैसे बैंक में जमा करवाने हैं, किस तरह से निकलवाने हैं, उनको मैनेज किस तरह करना है। बैंक में जो क्रेडिट एंट्रीज हैं वो आपके सर अजाब बन जाएंगी अगर आप उसको मैनेज नहीं करेंगे। किसी दूसरे के पैसे अपने अकाउंट में कैसे लेने हैं, गिफ्ट कैसे लेना है, गिफ्ट देना कैसे है, लोन कैसे लेना है। लोन देखिए मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो कि ज़रूरत है।
आप उन ज़रूरतों को रोक नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि फाइलर होते हुए आप पे ये सारी पाबंदियाँ लग जाएंगी, सिर्फ उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज कर रहे हैं। तो अपना अकाउंट बनाना है, प्रॉपर अकाउंट बनाएंगे तो आप उन तमाम खदशात से महफूज रहेंगे जो कि आप ये सुनते हैं कि जी मैं फाइलर ना ही होता तो अच्छा था। तो फाइलर होने के बेनिफिट्स और मजबूरियाँ दोनों चीज़ों को जहन में रखिए। कारोबार करना है तो फाइलर होना पड़ेगा, एनटीएन लेना पड़ेगा, रिटर्न देनी पड़ेगी। अच्छी जगह पे मुलाजमत करनी है, एनटीएन देना पड़ेगा, टैक्स कटवाना पड़ेगा, सैलरी क्रॉस चेक से लेनी पड़ेगी। तो ये वो बुनियादी ज़रूरतें हैं जो आपको करनी पड़ेंगी और इसके फ़वाइद और नुकसानात का हल मैंने आपको बता दिया। अपने आप को मैनेज करिए, मेंटेन रखिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आपको होगी। बिला वजह की हरेसमेंट कहीं नहीं हो सकती अगर आपके पास अपना अकाउंट प्रॉपर मौजूद है और आपने अपने बैंक अकाउंट और हिसाब किताब को मैनेज किया हुआ है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आज हमने आपको फाइलर होने के नुकसानात और फ़वाइद के बारे में आगाह किया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में जल्द मिलते हैं। बहुत शुक्रिया।